हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 डिफरेंशियल में स्टूडेंट अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें से स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 के स्टूडेंट सभी देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 एंड 3 के देखेंगे स्टूडेंट, जिसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित डिफरेंशियल देखने में मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट उसका फार्मूला देख लेते हैं। यदि स्टूडेंट उसके आपको फार्मूला बन जाता है, तो फार्मूला यदि बन जाता है आपसे, तो सभी के सभी क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए आपको नोट डाउन करते जाना है। पहला फार्मूला यहाँ पर स्टूडेंट, यदि d/dx आपके पास दिया गया है sin x, क्या दिया गया है sin x दिया गया है, तो इसका क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका होता है cos x। क्या होता है? cos x होता है। यदि आपके पास d/dx sin x दिया गया है, तब आपका क्या हो जाएगा? cos x। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट ये फार्मूला है, आपको नोट डाउन करके चलना है। दूसरा है, यदि आपके पास d/dx cos x दिया गया है, देखिए ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि यदि आपके पास उल्टा दिया गया है, cos x दिया गया है, तब इसका क्या होगा? तब इसका कुछ नहीं स्टूडेंट, sin का cos होता है तो cos का भी sin होता होगा। किंतु ऐसा भी है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? माइनस हो जाता है। sin का cos किंतु cos का करेंगे तो उसमें माइनस sin लग जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस है कि उसमें माइनस लग जाता है। बाकी स्टूडेंट साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन आपको याद करके चलना है स्टूडेंट, ये फार्मूला है। अब इसे क्या समझेंगे, इतना बस समझ सकते हैं कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन डिफरेंशियल में। ठीक है, तीसरा देखिए, यदि आपके पास d/dx कितना दिया गया हो स्टूडेंट, 10x दिया गया हो, 10x दिया गया हो, तब आप क्या करेंगे? तो इसका होता है sec स्क्वायर एक्स। क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर देख सकते हैं तीन फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है कि sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, 10x का sec स्क्वायर एक्स होता है। तो इतना स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। चौथा फार्मूला देखिए, यदि आपके पास चौथा फार्मूला इस प्रकार है कि d/dx cot x दिया गया है। क्या दिया गया है? cot x। तब आपका क्या होता है? cot का cosec स्क्वायर x होता है और इसमें माइनस होता है। क्या होता है? तो इसमें माइनस होता है। तो इतना आपने चार फार्मूले देखा। पांचवा फार्मूला देखिए कि यहां पर आप सोच सकते हैं कि हमारे पास d/dx जब sec x दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे? यहां पर सोचने वाली बात कि यहां पर 10x का तो आपने बता दिया कि sec स्क्वायर x होता है, और जब हमें sec स्क्वायर x मिल गया, तब हम क्या करेंगे? तब स्टूडेंट इसका क्या होता है कि sec x भी होता है और 10x भी होता है। ये दोनों होता है, sec x डॉट 10x या sec x 10x आप कह सकते हैं। अब सर आपने बताया कि यहां पर आपने तो बता दिया कि cot x का cosec x होता है, किंतु यदि आपका छठवां फार्मूला d/dx cosec x दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आप भी लगा देंगे कि cosec x और cot x का गुणा होता है और माइनस होता है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला होता है। तो ये 6 फार्मूले आपको मैंने बताया, और इस वीडियो में आप इन्हीं 6 फार्मूलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए डिफरेंशियल में बहुत सारा फार्मूला है स्टूडेंट, बहुत सारे फार्मूले हैं डिफरेंशियल, और आपको इंटीग्रेशन में स्टूडेंट फार्मूला पढ़ने को मिलेगा। देखिए यदि आप डिफरेंशियल का फार्मूला तैयार कर लेते हैं, तो जो आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है, तो स्टूडेंट उसमें मिलता जुलता है। जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपकी अपोजिट जो होता है स्टूडेंट, अपोजिट रिएक्शन ही कहलाता है डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल का अपोजिट रिएक्शन ही कहलाता है इंटीग्रेशन। ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे के विपरीत हैं। अवकलन की विपरीत प्रतिक्रिया समाकलन, समाकलन की विपरीत प्रतिक्रिया अवकलन होता है। इसलिए यदि आप
डिफरेंशियल यानी अवकलन का तैयार कर लेते हैं तो समाकलन का स्टूडेंट केवल और केवल उसमें उल्टा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां पर हमें उम्मीद है कि यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाइए प्लेलिस्ट में। स्टूडेंट देर किस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद आप देखिए सबसे पहले उसे, फिर इस वीडियो को फिर से देखिए स्टूडेंट, तब आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो हमने सिंपल आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर हो तो कब लगेगा, ई के पावर एक्स हो तो कब लगेगा। 5 फार्मूले उसमें हमने आपको बताया था और 5 फार्मूले से संबंधित स्टूडेंट 4 वीडियो आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कराए हैं और यहां पर 6 फार्मूले हैं और 6 फार्मूलों से संबंधित आप देखेंगे। अब देखिए ये आपका जो 6 फार्मूला है और 5 फार्मूला, इसके अलावा स्टूडेंट फार्मूला नहीं है। फार्मूला और आएगा स्टूडेंट, लेकिन वे फार्मूले फिर ये आएगा कि 2 आपको इंटीग्रेशन को गुणा करना है तो कैसे करना है, भाग करना है तो कैसे करना है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, केवल सिंपल तरीके से समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो को देखा, अब आगे यहां पर इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूं स्टूडेंट। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन कि साइन एक्स प्लस कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने फार्मूला तैयार कर लिया, तो हाँ फार्मूला तैयार कर लिया तो चुटकियों में आप निकालेंगे केवल 2 लाइन में स्टूडेंट। यदि फार्मूला तैयार है तो सबसे पहले देरी ना करते हुए हल स्टूडेंट दिया है आपके पास, क्या दिया गया है, साइन एक्स प्लस क्या दिया गया है, कॉस एक्स, तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स का गुणा करना है, x प्लस एक्स। देखिए स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगाते हुए दोनों में डी अपॉन डी एक्स का गुणा कर देंगे। इस प्रकार आपने प्रीवियस वीडियो में किया। देखिए हमने पढ़ा डी अपॉन साइन क्या होता है, तो बगल में फार्मूला रख के चलना कि चूंकि भैया हमने पढ़ा कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कास एक्स और डी अपॉन डी एक्स कास एक्स का हमने पढ़ा कि माइनस साइन एक्स होता है। तो फार्मूला बगल में लिख लिया, हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इतना ही तो आपको ज्ञात करना था। फार्मूला याद तो स्टूडेंट चुटकियों में आ जाएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए स्टूडेंट फार्मूला नोट कीजिए, तैयार कीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए स्टूडेंट, रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन लगाते लगाते फार्मूला आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। एक आप फार्मूले का चार्ट बनाइए, बगल में रख लीजिए अवकलन का और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कीजिए और आपको अपने आप ही फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेम है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है आपके पास है साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स दिया गया है। फिर इसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो डी अपॉन डी एक्स का गुणा करेंगे सभी में। तो डी अपॉन डी एक्स का एक्स करना है दोनों में, डी अपॉन डी एक्स क्या है, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स। अब स्टूडेंट फार्मूला हमने क्या पढ़ा, तो देखिए यहां पर लिख देंगे कि चूंकि हमने तो फार्मूला पढ़ के रखा है कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स होता है। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स जो आपने पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, इसका ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो चलिए रख देते हैं। तो यहां पर साइन एक्स का कास एक्स तो हमने रख दिया, प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही हमको ज्ञात करना था, ये आपका हो गया राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए स्टूडेंट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 4 sec x प्लस 10x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां पर लिखेंगे हल, दिया है आपके पास, दिया क्या गया है, तो दिया है 4 sec x प्लस 10x दिया गया, तो हमने लिख लिया।
10x इतना दिया गया है स्टूडेंट, तो 10x हमने लिख लिया। इसके बाद x के सापेक्ष छपकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d/dx का गुणा करना है। तो 4 sec x प्लस 10x दिया गया है, सभी में d/dx का गुणा करेंगे तो देखिए 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि का होगा नहीं स्टूडेंट, केवल x के सापेक्ष होगा। तो sec x में दिया गया, इसलिए हमने क्या किए हैं d/dx के बाद लिए। इसके बाद देखिए d/dx क्या हो जाएगा 10x, और हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि नहीं, तो पढ़ रखा है। क्या होगा d/dx, यदि आपके पास sec x है तो इसका क्या होता है sec x डॉट 10x होता है कि नहीं। इसके बाद स्टूडेंट आपने पढ़ रखा है d/dx 10x का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x आपने पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार दो फार्मूले आपको लगाना है। तो चलिए यहां पर लगा देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने वैल्यू पर स्टूडेंट d/dx का गुणा किया, गुणा करने के बाद फार्मूला लगा दिया, बस इसमें कुछ नहीं करना है। 4 sec x d/dx sec x का होता क्या है sec x 10x, तो sec x 10x हमने लिख दिया, प्लस क्या है 10x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x ये हो गया आपका। इतना स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब दोनों में sec x है तो sec x कॉमन ले लेंगे, बचा कितना 4 10x बचा, प्लस यहाँ एक sec x बचा, और यही आपका क्या है राइट आंसर। यही है आपका x के सापेक्ष छपकलन, राइट आंसर। इस प्रकार ये कंप्लीट, ठीक है। 3 क्वेश्चन स्टूडेंट एंड जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले इतने अभी तक हमने देखा। अब कंटिन्यू रहिए स्टूडेंट, वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फलन x के पावर 4 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x का x के सापेक्ष छपकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया गया है कि x के पावर 4 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। चूंकि हमें क्या करना है x के सापेक्ष छपकल गुणांक ज्ञात करना है, तो d/dx का गुणा करेंगे। x के पावर 4 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x दिया गया है। यहां पर देखिए सबके साथ होगा तो d/dx x के पावर 4 माइनस d/dx क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, sin x प्लस 3 बाहर आया तो d/dx क्या हो गया cos x। इसके बाद यहां पर देखिए फार्मूला क्या क्या हमने पढ़ा है स्टूडेंट, तो फार्मूला हमने पढ़ा है यहां पर देख सकते हैं आप कि d/dx x के पावर n बराबर n सामने आता है, x पावर n में 1 घट जाता है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा है कि d/dx sin x का क्या होता है cos x। फिर इसके बाद यहां पर cos x भी है तो d/dx cos x का क्या होता है माइनस sin x। इतना फार्मूला होता है, तो इतना फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। फार्मूला बगल में लिख के ही आपको चलना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बराबर क्या हो जाएगा 4 सामने आएगा और 4 में 1 घट जाएगा, यहां पर आया समझ में। इसके बाद देखिए 2 sin x का क्या होता है तो cos x, यहां पर हमने लिख दिया cos x प्लस 3 cos x का क्या होता है d/dx cos x का, तो माइनस sin x लिख दिया। आगे देखिए 4x, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 माइनस 2 cos x, और यहां पर माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3 cos x। इस प्रकार स्टूडेंट ये भी आपका क्या हो गया कंप्लीट। आपको x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था, और यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया था उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि y इक्वल टू माइनस 3 cos x अपान sin x दिया गया है और x इक्वल π/4 दिया गया है, पर d/dx का मान यहां पर ज्ञात करना है कि x इक्वल 4 π/4 दिया गया है तब। तो चलिए यहां पर हल करते हैं। दिया है कितना दिया है y बराबर दिया है आपका 2 माइनस 3 cos x और बटे में कितना है sin x, हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो बटे में दिया रहता था उसको हम अलग अलग करते थे, तो यहां पर भी आप अलग कर सकते हैं। तो 2 बटे sin x और माइनस 3 cos x बटे sin x आपने लिख लिया।
इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई सारे फार्मूले पढ़े हैं। उसमें से एक फार्मूला स्टूडेंट इस प्रकार भी हमने पढ़ा कि यदि आपके पास 1/sin x दिया गया है तो क्या होता है cosec x। और यदि स्टूडेंट दूसरा फार्मूला cos x बटे sin x दिया गया है तो उसका होता है cot x। होता है कि नहीं? तो बिल्कुल स्टूडेंट, और इस फार्मूलों की सहायता से इसको भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए y इक्वल ये 1/sin x है, 2 को जब अलग कर देंगे तो इसको 2 cosec x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए -3 दिया गया है, cos x को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, cos x बटे sin x को cot x लिख सकते हैं, तो cot x लिख दिया। इसके बाद dy/dx का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन कर देंगे। तो d/dx का गुणा करेंगे, यहाँ पर y हो गया, d/dx का यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2 cosec x - 3 cot x आपके पास दिया गया है। यहाँ पर cot x दिया गया है तो dy/dx हो जाएगा y का गुणा, इसका भी अंदर यहाँ पर गुणा होगा स्टूडेंट, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो d/dx क्या हो जाएगा, cosec x -3 बाहर, तो d/dx क्या हो जाएगा, cot x। इस प्रकार स्टूडेंट इनका भी फार्मूला आपने पढ़ा कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए d/dx यदि आपके पास दिया गया है cosec x तो यहाँ पर हो जाता है -cosec x और cot x। और cot x का आपने क्या पढ़ा कि d/dx cot x का दिया गया है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, -cosec² x हो जाता है। तो इस प्रकार दो फार्मूला आपने पढ़ा, तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 cosec x का क्या होता है, -cosec x और cot x, तो लिख दिया। -3 इसका क्या होता है स्टूडेंट, तो -cosec² x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो cosec² x हमने लिख दिया। और यहाँ पर x की वैल्यू भी दी रखी है स्टूडेंट की π/4 पर। तो चलिए यहाँ पर dy/dx बराबर यहाँ पर स्टूडेंट x की वैल्यू दी रखी है π/4, तो यहाँ पर इतना लिख देंगे, बराबर पर माइनस का गुणा करेंगे 2 cosec x, यहाँ पर x की जगह π/4 cot π/4 हो जाएगा, यहाँ पर डॉट में है, +3 cosec² यहाँ पर π/4 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए dy/dx स्टूडेंट बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर -2 दिया गया है, cosec π/4 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, पाई का मान 180 होता है, जब 4 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cosec π/4 का मान कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका मान होता है √2, तो यहाँ पर √2 हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट सारणी से। फिर देखिए cot π/4 यानी cot 45 का मान 1 होता है, प्लस जो आपका स्टूडेंट यहाँ पर 3 दिया गया है, और इसके बाद क्या दिया गया है, cosec। तो हमने बताया कि cosec का होता है √2, तो यहाँ पर √2 दिया गया है, वर्ग है तो वर्ग हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। इस प्रकार हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, cosec π/4 का मान √2, cot π/4 का मान 1 होता है, जैसे tan π/4 और cot π/4 का 1 ही होता है स्टूडेंट। यहाँ पर 2 होता है cosec π/4 का, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर दिया। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो -2 √2 हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, प्लस इसको स्टूडेंट 2 बार गुणा करेंगे तो जोड़ी बन के 2 बाहर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप
डी बाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा -2√2 और 3 दूना कितना 6। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डी बाई अपान डी एक्स बराबर 6 पहले स्टूडेंट और माइनस वाला बाद में। इतना आपको समझ में आया। अगला स्टेप ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका आंसर यहाँ पर ही आ गया, लेकिन अगला स्टेप करना चाहते हैं तो 2 कॉमन है तो 3 - √2 आपका बच जाएगा और यहाँ पर ये राइट आंसर। देखिए यदि आप स्टूडेंट यहाँ तक लगाते हैं, किसी किसी बुक में स्टूडेंट यहाँ तक लगाया रहता है, किसी किसी बुक में यहाँ तक, तो यदि आप यहाँ तक लगाते हैं फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ तक लगाते हैं फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये स्टूडेंट आपका राइट आंसर था। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि y इक्वल दिया गया है sin x/2 प्लस cos x/2 का होल वर्ग, तो x इक्वल π/6 पर dy/dx का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है और कितना दिया गया है, y इक्वल sin x/2 प्लस cos x/2 का होल वर्ग और पाई इक्वल π/6 दिया गया है। जैसे आपने स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपने देखा उसी प्रकार का है, किंतु जो आपका स्टूडेंट साइन कॉस है अलग अलग दिया गया है। उसमें दिया गया था स्टूडेंट, आप यहां पर देख सकते हैं 2 - 3 cos x और sin x दिया गया था। अब इसमें जो दिया गया स्टूडेंट, सबसे पहले इसे एडजस्ट करेंगे। देखिए आपने a + b का होल स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो देखिए a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर का यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab होता है। तो इतना आप फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin² x/2 प्लस cos² x/2 हो जाएगा कि नहीं, a² + b² + 2ab मतलब 2 sin x/2 और cos x/2। अब देखिए यहां पर दूसरा फार्मूला ये लग जाएगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, तो यहां पर थीटा का समान होना चाहिए। तो यहां पर sin² x/2 cos² x/2 दिया गया है, तब इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्लस आपके पास कितना बचा, तो 2 sin x/2 cos x/2 बच गया और आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहां पर एक फार्मूला और यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए कि यदि आपके पास sin 2x दिया गया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। आपने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है। अब देखिए चूंकि आप थीटा में यानी जो उसका कोण होता है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो सभी में भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर बचा कितना, sin x बराबर बच गया 2 sin x/2 और cos x/2। तो जो ये आपका वैल्यू है 2 sin x/2 cos x/2, उसकी जगह है आप sin x रख सकते हैं। तो y बराबर 1 प्लस कितना हो गया, sin x। अब इसमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने के लिए d/dx का गुणा करेंगे। यहां पर y बराबर क्या हो जाएगा, d/dx 1 प्लस sin x दिया गया है। अब दोनों में d/dx का गुणा हो जाएगा, d/dx यहां पर y का गुणा हो जाएगा तो dy/dx हो जाएगा, बराबर d/dx 1 हो गया प्लस d/dx sin x। अब देखिए यहां पर अचर राशि है तो अचर राशि में 0 हो जाता है और यहां पर क्या हो जाएगा, d/dx sin x का मान कितना होता है, तो cos x। इसका फार्मूला आपने पढ़ा, तो चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0 प्लस d/dx sin x का हो जाएगा cos x और x इक्वल यहां पर मान दे के रखा है π/6। तो चलिए dy/dx जब π/6 यहां पर दिया गया है x इक्वल π/6,
तो यहाँ पर cos π/6 हो जाएगा। यानी cos π/6 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, और यहाँ पर 180 रखेंगे, 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो dy/dx का मान यहाँ पर हो जाएगा, cos 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर √3/2 रख देंगे और ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि 10x + 2 sin x + 3 cos x - 1/2 log x - 5e का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर y इक्वल मान लेते हैं। तो चलिए माना y इक्वल दिया गया है 10x + 2 sin x + 3 cos x - 1/2 log x और -5e दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अवकल गुणांक x के सापेक्ष, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, d/dx का गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, d/dx का गुणा करेंगे। आपके पास कितना दिया गया है, 10x + 2 sin x + 3 cos x - 1/2 log x -5e। अब ये जो आपका d/dx है सभी के साथ गुणा हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx 10x + 2 d/dx sin x + 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का होगा नहीं, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो d/dx cos x - 1/2 d/dx log x प्लस d/dx 5e। यहां पर क्या दिया गया है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। यहां पर फार्मूला लग जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि d/dx 10x का क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा sec² x। अब आपके पास यहां पर दिया गया है d/dx sin x, sin x का क्या होता है, cos x। इसके बाद दिया गया है d/dx cos x, इसका क्या होता है, -sin x। फिर है आपके पास अगला d/dx log x का कितना होता है, तो 1/x। ये 4 फार्मूले आपके लग जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 10x का क्या होता है, sec² x, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² x + 2 sin x का cos x, तो यहाँ पर cos x लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, 3 cos x, cos x का कितना होता है, -sin x, तो 3 -sin x हो गया। अगला यहाँ पर -1/2, तो -1/2 log x का 1/x। यहाँ पर आप देखिए कि d/dx 5e दिया गया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखा था कि e एक नियतांक है और 5 क्या है, यह एक अचर राशि है। तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x है ही नहीं, तब इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -0। अगला स्टेप देखिए, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, sec² x दिया गया है + 2 cos x, यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस माइनस 3 sin x हो जाएगा, -1/2x ये हो गया। और यही आपका राइट आंसर है। इतना ही आपको लाना था। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।